हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग जो है सी एस आई आर नेट में मैथमेटिकल साइंस का वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से टॉपिक लेते हैं और टॉपिक को पहले क्लियर करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन ईयर बेस में पूछे जाते हैं उसको हम लोग कवर करते जा रहे हैं। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से टॉपिक लेते हुए चल रहे हैं। तो आज एक टॉपिक हम ले रहे हैं जिसका नाम है हम लोग का लॉरेंस सीरीज। लॉरेंस सीरीज होता क्या है पहले देखते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हम लोग का CSIR नेट में पूछा गया है उन सबको कवर करेंगे। तो उन सबको जानने से पहले हम लोग इस सीरीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन में जाएंगे। तो लॉरेंस सीरीज होता क्या है देखिए। लॉरेंस सीरीज, if fz is analytic function in the ring shaped region D bounded by two concentric circles C1 and C2 with center Z0 and radius R1 and R2, R1 is greater than 2 and Z be any point in D, then fz equal to series n equal to 0 to infinity a n z minus z naught का पावर n प्लस सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस जेड नॉट का पावर माइनस एन। मतलब लॉरेंस सीरीज क्या होता है देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है। यहाँ पर जो हम लोग एफ जेड ले रहे हैं वो एनालिटिक फंक्शन है। उसमें एक रीजन डी दिया हुआ है जो कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 और C2 के बीच में बाउंडेड है। मतलब C1 और C2 के बीच में है। मतलब यह जो हम लोग का बाउंडेड रीजन डी है वो इन दोनों सर्कल के बीच में है, उसी चीज़ को बाउंडेड बोला है। इन दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच में यह रीजन हम लोग का डी है। जैसे कि ये हम लोग का डायग्राम में बताए हैं, तो ये हम लोग का C1 रीजन हुआ और ये जो हुआ हम लोग का, ये जो रीजन है हम लोग का C2 हुआ। तो यहाँ पर जो बीच में हम लोग का रीजन मिल रहा है, यहाँ पर बीच में जो रीजन है ये हम लोग का क्या है, डी है, डी है। उसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ पर दो रेडियस R1 और R2 दिया है। मतलब कि यहाँ पर हम लोग का, यहाँ पर जो Z0 है वो सेंटर बना है। तो जो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 बना था और C2 बना था उसी के अकॉर्डिंग R1 और R2 दो रेडियस लिया हुआ है। C1 के अंडर में R1 रेडियस, C2 के अंडर में R2 रेडियस। उन दोनों रेडियस डिफाइन कर लिया। Z0 उसका सेंटर है और D उसका रीजन है और C1 और C2 दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। तब इस एनालिटिक फंक्शन एफ जेड को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो एनालिटिक फंक्शन एफ जेड कैसे बन रहा है देखिए, सीरीज n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n प्लस बी प्लस सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस जेड नॉट का पावर माइनस n। मतलब कि यहाँ पर यह जो एफ जेड फंक्शन है दो सीरीज का सम है, दो सीरीज का सम है। एक सीरीज जो है जेड माइनस जेड नॉट का पॉजिटिव पावर है और दूसरा सीरीज जेड माइनस जेड नॉट का नेगेटिव पावर है। तो इस प्रकार के सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंस सीरीज। इस प्रकार के सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंस सीरीज। ये हम लोग का लॉरेंस सीरीज हुआ। अब हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर ये उठेगा कि ये ए एन और बी एन होता क्या है। तो ए एन और बी एन को भी हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए, जो ए एन होता है वो किस फॉर्म में रहता है, ए एन जो होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 के अकॉर्डिंग हम लोग का डिफाइन होता है और जो बी एन है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल C2 के अंडर डिफाइन होता है। तो ए एन हमारा होता क्या है, ए एन इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ओवर C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का पावर n प्लस 1 डी जेड। और बी एन क्या होता है, यहाँ पर हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ C2 होता है 1/2 इंटीग्रेशन ओवर C2 एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का पावर माइनस n प्लस 1 डी जेड। इस फॉर्म में रहता है। यहाँ पर ए एन और बी एन जस्ट अपोजिट है उसका। मतलब ए एन में हम लोग का जेड माइनस जेड नॉट के पावर में n प्लस 1 है, तो बी एन में जेड माइनस जेड नॉट के पावर में माइनस n प्लस 1 है। तो इस तरह से हम लोग का लॉरेंस सीरीज डिफाइन होता है। लॉरेंस सीरीज को हम लोगों ने डिफाइन किया। इसको और एक वे में भी हम लोग समझ के देखते हैं कि इस वे में क्या कहता है। देखिए, और एक प्रकार से हम लोग समझेंगे तो ये क्या है, जो और एक डेफिनेशन हमें दिया हुआ है, क्या कह रहा है, इफ़ एफ इज एनालिटिक इन द एनुलस डी इक्वल टू R1 is less than z minus z naught is less than R2 where R1 is greater than 0, then for any z belongs to D f has a unique representation। मतलब यहाँ पर जो एनुलस है, यानी कि यहाँ पर जो बीच का पोर्शन है उसको एनुलस कहा गया है
उसको एनुलस ही कहते हैं। तो हम लोग का एनुलस किस तरह से डिफाइन है, इस जेड माइनस जेड नॉट के अंडर में डिफाइन है, मतलब कि R1 रेडियस और R2 रेडियस के बीच में जो रीजन है हम लोग का, वही हम लोग का एनुलस है बोल रहा है। और ये जो R1 है वो ग्रेटर देन 0 है बोल रहा है। R1 हम लोग का क्या है, ग्रेटर देन 0 है। एफ एज ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन बोल रहा है। तो उसका यूनिक रिप्रेजेंटेशन कैसे है, इसको एक तरह से हम लोग को दोनों सीरीज को जब डिफाइन करेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट का पावर है। इसको एक ही फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब देखिए ये सीरीज जो है ये एन का सीरीज रहता है, तो मैं जब इसको तोड़ूंगी तो होगा क्या हम लोग का, एक जब यहाँ पर मैं नेगेटिव वैल्यू रखूँगी -1 से माइनस इन्फिनिटी तक, तो ये वाला नेगेटिव फॉर्म में रहेगा। जब पॉजिटिव रखूँगी तो पॉजिटिव फॉर्म में। तो उसी को हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था यहाँ पे, उसी को इस फॉर्म में लिखा था, माइनस और प्लस के फॉर्म में लिख दिया था, ताकि हम लोग का कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन ये उसका शॉर्ट फॉर्म है जिसमें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिखा है। अब इसको तोड़ के भी बनाया है, यहाँ पर देखिए कैसे लिखे हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 ए एन जेड माइनस जेड नॉट का पावर n, सीरीज n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट का पावर n। ये भी हो सकता है हम लोग का, इस फॉर्म में भी हो सकता है, जब दोनों साइड हम लोग का माइनस है। यहाँ पे अगर हम लोग माइनस लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग का पॉजिटिव पावर रहेगा, अगर हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कहीं भी एक हम लोग को माइनस लगाना होता है। मतलब इस सीरीज़ को हम लोग तोड़ के लिखे हैं तो इस फॉर्म में दिख रहा है, इसको हम लोग पहले वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपको जो फॉर्म समझ में आएगा उस फॉर्म में लिखिएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग का लॉरेंस सीरीज होता है उसके फर्स्ट पार्ट, मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट रहता है जो कि n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी रहता है, इसको हम लोग सिंगुलर पार्ट कहते हैं और इसको हम लोग एनालिटिक पार्ट कहते हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग का एक एनालिटिक पार्ट है और एक सिंगुलर पार्ट है। ये हम लोग का एनालिटिक पार्ट होगा फर्स्ट फॉर्म में, ये एनालिटिक पार्ट और ये सिंगुलर पार्ट। तो यहाँ पर भी इसी तरह से ए एन और ए माइनस एन को डिफाइन किया हुआ है। सेकेंड फॉर्म में ए एन और ए माइनस एन को डिफाइन किया हुआ है उसी तरह से, इसको भी देख लेंगे। तो इस तरह से हम लोग का लॉरेंस सीरीज डिफाइन होता है। तो लॉरेंस सीरीज के इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो हम बना पाएंगे। सो थैंक यू सो मच।